आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें बीपीटी थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इन फिगर इफ DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR then prove that EF is parallel to QR। तो आपको यहाँ पे फिगर में देख के पता तो चल ही गया होगा कि ये जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है। और ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, ज्यादा स्टेप्स का नहीं है, बस 4 to 5 स्टेप्स का है। बस जो बीपीटी थ्योरम है और उसकी जो कॉन्वर्स थ्योरम है आपको वो अच्छे से आ गई तो ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे। तो अगर आपको बीपीटी थ्योरम और उसकी कॉन्वर्स थ्योरम ना पता हो तो प्लीज आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है जिससे आप वो थ्योरम अच्छे से समझ सकते हो। तो चलो आज का प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें दो चीजें यहाँ पे गिवन है। हमें यहाँ पे पहली चीज ये गिवन है कि इफ DE इज पैरेलल टू OQ, मींस हमें यहाँ पे DE इज पैरेलल टू OQ ये गिवन है। हमें यहाँ पे सेकंड चीज क्या गिवन है, हमें यहाँ पे DF इज पैरेलल टू OR ये भी गिवन है। मींस ये DF इज पैरेलल टू OR ये हमें गिवन है। और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे EF इज पैरेलल टू QR ये प्रूफ करना है। ये देखो, EF इज पैरेलल टू QR हमें ये प्रूफ करना है। तो वो हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। हमें यहाँ पे गिवन है कि DE इज पैरेलल टू OQ है एंड DF इज पैरेलल टू OR है। और हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हम यहाँ पे 2 प्रूफ में लिख लेंगे। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू QR है। तो चलो इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रायंगल PQO कंसीडर करना है। बस अब यहाँ पे आप ट्रायंगल PQO को देखो, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब ट्रायंगल भूल जाओ, बस ट्रायंगल PQO को देखो। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PQO, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PQO, बस इस पे ध्यान दो अभी। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है वो देखो, हमें यहाँ पे गिवन है कि DE इज पैरेलल टू OQ। यहाँ पे ट्रायंगल PQO में DE इज पैरेलल टू OQ हमें गिवन है। तो हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, ये मैं लिख के बताता हूँ। हम यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQO हमें यहाँ पे गिवन है कि DE इज पैरेलल टू OQ। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये रीजन इसका गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमें यहाँ पे DE इज पैरेलल टू OQ है। सो ट्रायंगल PQO में हम ये बोल सकते हैं कि PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा बाय BPT। तो देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आपको बोला था ट्रायंगल PQO कंसीडर करो। यहाँ पे ट्रायंगल PQO में हमें एक गिवन है कि DE इज पैरेलल टू OQ है। और जब एक साइड ट्रायंगल की दूसरे साइड को पैरेलल हो और जब वो अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो जो अदर 2 साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ये है बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे हमने लिख लिया है बाय बीपीटी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिया मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये हो गया ट्रायंगल PQO। अब मैं जो सेकंड ट्रायंगल की बात करने वाला हूँ आप उसको देखना। सेकंड ट्रायंगल है ट्रायंगल POR। देखो ट्रायंगल POR की तरफ, यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ट्रायंगल POR की तरफ। देखो यहाँ पे ट्रायंगल POR में हमें क्या दिया है, हमें दिया है DF इज पैरेलल टू OR। यहाँ पे हमें दिया है DF इज पैरेलल टू OR। सो क्या हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल POR DF इज पैरेलल टू OR विच इज गिवन, हमें यहाँ पे गिवन में दिया है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। इसका रीजन क्या है, BPT, बाय BPT। हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे बाय BPT और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे ये जो पहला रेशियो निकाला था उसको इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड रेशियो को इक्वेशन नंबर 2 क्यों दिया। और आप बोलोगे कि आप ये 2 ट्रायंगल्स को क्यों ले रहे हो जब आपको प्रूफ क्या करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। तो अभी बताता हूँ मैं ये 2 ट्रायंगल्स क्यों लिया है। अब यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के जो 2 रेशियो है आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। आपने ये दोनों रेशियो में एक चीज तो देखी होंगी कि जो दोनों रेशियो का LHS है मींस लेफ्ट हैंड साइड है
वो दोनों रेशियो का सेम है। यहाँ पे भी फर्स्ट रेशियो में PD अपॉन DO ये LHS है, और यहाँ पे सेकंड रेशियो में भी LHS में PD अपॉन DO है। तो दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 का LHS और LHS सेम है। सो सिंस हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LHS इज इक्वल्स टू LHS, सो देयरफॉर RHS विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू RHS। सो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट में लिख लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 2 में LHS सेम है, तो मैंने RHS को भी सेम कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो रेशियो है PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये देखो ये फिगर में, यहाँ पे देखो ये फिगर में ये जो रेशियो है PE अपॉन EQ, ये देखो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब सारे ट्रायंगल भूल जाओ, बस एक ही ट्रायंगल देखो जो बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR, इसमें हमें ये गिवन है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो मैंने क्या बोला, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम EF इज पैरेलल टू QR। जब हमें रेशियो इक्वल दिया हो तो हम बोल सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR, ये होता है कॉन्वर्स बीपीटी थ्योरम। सो देयरफॉर हम यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में ऐसा लिख लेंगे। सो देयरफॉर हमने यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में ऐसा लिख लिया है, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। देखो क्या मेरे को यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन में देख के बताओ। हाँ मेरे को यही प्रूफ करना था, यहाँ पे ये मेरा प्रूफ हो गया है। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा नीचे लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड। और यहीं पे हमारा ये जो प्रॉब्लम है प्रूफ वाला बीपीटी थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 3 वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको ये तो समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने ये जो EF इज पैरेलल टू QR हमने यहाँ पे प्रूफ किया, वो प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिए जिसमें एक साइड कॉमन थी, वो साइड थी PO। हमने वो कॉमन क्यों ली, हमने वो कॉमन साइड इसलिए ली, आपको सबसे पहले जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको ये देखना है कि वो जो प्रॉब्लम है उसमें जो ट्रायंगल है, वो जो दोनों ट्रायंगल में कोई एक साइड अगर कॉमन होंगी तो आपको ऐसे तरह के रिलेशंस बनाने हैं जिससे जो प्रूफ हमें करना है वो प्रूफ करना इजियर हो जाएगा ज्यादा। और इसी तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से कर पाएंगे, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो। आई होप आपको आज का ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमने इसको सॉल्व कैसे किया स्टेप बाय स्टेप वो आपको समझ में आया होगा। हमने कैसे यहाँ पे दो रिलेशंस बनाए वो आपको समझ में आया होगा। और ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा बीपीटी थ्योरम का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स में हमने जो भी प्रॉब्लम्स लिए हैं वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसकी और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।